अगस्त 2023 आम कन्या एक सामान्य और सांसारिक राशि है और इसका स्वामी बुध है। इस राशि के जातक अपनी चाल, विश्लेषणात्मक कौशल और तर्क में बुद्धिमान होते हैं और ये इन जातकों के लिए एक उपयोगी उपकरण हो सकते हैं। इस राशि के जातकों को व्यावसायिक ज्ञान अधिक हो सकता है और वे उसमें गहरी रुचि भी रख सकते हैं। मल्टी टास्किंग इन जातकों के भीतर एक अद्वितीय गुण है और इसे अच्छी तरह से परिभाषित तरीके से निष्पादित करने के लिए अच्छी स्थिति में हो सकते हैं। रिश्तों के मामले में यह महीना मध्यम परिणाम दे सकता है क्योंकि राहु और केतु जैसे प्रमुख ग्रह क्रमशः दूसरे और 8वें घर में स्थित हैं। शनि चंद्र राशि से छठे घर में स्थित है और इसके कारण जब आपके करियर में प्रयास करने की बात आती है तो सफलता का अनुपात अच्छा हो सकता है। जातक अधिक काम केंद्रित हो सकते हैं। शनि वक्री अवस्था में होगा और इसके कारण इन जातकों के बनते कामों में रुकावट या देरी हो सकती है। शुक्र, जो प्रेम का ग्रह है, प्रतिगामी अवस्था में 11वें घर में स्थित है और शुक्र 8 अगस्त 2023 के दौरान अस्त हो जाता है और 18 अगस्त 2023 में फिर से उदय होता है। इसके अलावा बुध ग्रह 24 अगस्त 2023 के दौरान प्रतिगामी हो जाता है। स्थिति को देखते हुए इन जातकों को इस माह खर्चों के साथ आर्थिक परेशानी भी हो सकती है। साथ ही इस महीने 18 अगस्त तक निजी जीवन और प्रेम भी ठीक नहीं रहेगा। लेकिन इन जातकों को अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है क्योंकि बृहस्पति राहु के साथ 8वें घर में स्थित है। बृहस्पति की प्रतिकूल स्थिति के कारण इन जातकों के लिए वित्तीय समस्याएं और स्वास्थ्य समस्याएं मौजूद हो सकती हैं। लेकिन इस महीने के दौरान 8वें घर में बृहस्पति की स्थिति विस्तार और नई चीजों में उद्यम करने के लिए अनुकूल नहीं हो सकती है। समग्र रूप से करियर की स्थिति इन जातकों को नए अवसर प्रदान करेगी और ऐसे अवसर इन जातकों को उच्च स्तर की संतुष्टि प्रदान कर सकते हैं और यह छठे घर में शनि की स्थिति के कारण संभव हो सकता है। 8वें घर में बृहस्पति की स्थिति से इन जातकों को आध्यात्मिक ज्ञान और उसे बढ़ाने की प्रवृत्ति से लाभ हो सकता है। इसके अलावा इन जातकों के लिए विरासत के माध्यम से लाभ प्राप्त करने की संभावना भी हो सकती है क्योंकि अच्छे तरीके से लाभ प्राप्त करने की संभावना भी हो सकती है। अगस्त का ये महीना आपके जीवन के लिए कैसा रहेगा और परिवार, करियर, स्वास्थ्य, प्रेम आदि क्षेत्रों में आपको कैसे परिणाम मिलेंगे, ये जानने के लिए राशिफल विस्तार से पढ़ें। आजीविका अगस्त 2023 के मासिक राशिफल के अनुसार कन्या राशि के जातकों के लिए करियर में आमतौर पर मध्यम परिणाम का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि बृहस्पति 8वें घर में है, शुक्र 11वें घर में है और ये कुछ शुभता का संकेत देता है जो इन जातकों के लिए करियर के संबंध में संभव हो सकता है। छठे घर में शनि की स्थिति इन जातकों को काम के प्रति अधिक प्रतिबद्धता, समर्पण और उत्कृष्ट तरीके से प्रदर्शन करने के उत्साह और अच्छी तरह से विकसित होने की पहल से लाभान्वित कर सकती है। ये बात उन जातकों पर भी लागू होती है जो व्यवसाय कर रहे हैं। शनि छठे भाव में वक्री अवस्था में होगा और इसके कारण करियर में लाभ मध्यम हो सकता है। इस महीने की 15 तारीख के बाद प्रथम भाव में मंगल की स्थिति इन जातकों के लिए करियर विकास के संबंध में परेशानी पैदा कर सकती है। 8वें घर में बृहस्पति की स्थिति जातकों को नौकरी के दबाव और उसी के संबंध में चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित कर सकती है। इस महीने जातकों को अपने करियर में वरिष्ठों से चुनौतियों और काम के दबाव का सामना करना पड़ सकता है। सफलता पाने के लिए जातकों को अपने काम की योजना बनाने और उसके अनुसार काम करने की जरूरत है। इस महीने के दौरान इन जातकों को अपने वरिष्ठों के साथ कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि प्रमुख ग्रह राहु 8वें घर में और केतु दूसरे घर में है। जो जातक इस महीने व्यापार करते हैं उन्हें अच्छा मुनाफा नहीं मिल पाएगा क्योंकि इस महीने उनके व्यापार के विस्तार की संभावना मध्यम हो सकती है। साथ ही इस महीने के दौरान इन जातकों के लिए साझेदारी में प्रवेश करना समझदारी नहीं हो सकती है और इस महीने के दौरान उनके प्रतिस्पर्धियों के साथ अधिक प्रतिस्पर्धा होने की संभावना हो सकती है। वित्त मासिक राशिफल अगस्त 2023 के अनुसार कन्या राशि के जातकों को इस महीने खर्चों में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि बृहस्पति राहु के साथ 8वें घर में रहेगा। प्रेम का ग्रह शुक्र वक्री अवस्था में 11वें घर में है और शुक्र 8 अगस्त 2023 के दौरान अस्त हो जाता है और 18 अगस्त 2023 को फिर से उदय होता है। उपरोक्त उन भारी खर्चों को दर्शाता है जिन्हें इन जातकों को अवांछित प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए वहन करना पड़ सकता है। शुक्र की यह स्थिति दर्शाती है कि इन जातकों को धन हानि भी हो सकती है।
जातकों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक ऋण लेने की आवश्यकता हो सकती है और यह उनके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। चंद्र राशि के संबंध में 8वें घर में स्थित बृहस्पति जातकों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा क्योंकि खर्च बढ़ सकते हैं और इसके कारण जातकों को ऋण लेने की आवश्यकता हो सकती है। बृहस्पति की स्थिति के कारण प्रतिबद्धता उच्च दर से बढ़ सकती है और जातकों को अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में कठिनाई हो सकती है। शनि छठे घर में अनुकूल रूप से स्थित है और ये दर्शाता है कि प्रयासों से इन जातकों को धन प्राप्त करने में सफलता मिल सकती है। इस महीने के दौरान प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए ऋण प्राप्त करना इन जातकों के लिए ठीक हो सकता है। लेकिन दूसरे घर में केतु की उपस्थिति इस महीने के दौरान अर्जित धन को खा सकती है। यह महीना जातकों के लिए धन लाभ और बचत के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यदि जातक व्यवसाय में है तो यह माह उनके लिए अधिक लाभदायक नहीं रहेगा। यदि यह कोई अन्य व्यवसाय भी है तो जातकों को इस महीने अधिक मुनाफा कमाने में कठिनाई हो सकती है और वे अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं हो सकते हैं। स्वास्थ्य मासिक राशिफल अगस्त 2023 के अनुसार कन्या राशि के जातकों को इस महीने मध्यम स्वास्थ्य का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि शुभ ग्रह बृहस्पति की स्थिति 8वें घर में होगी और इससे इन जातकों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। पाचन संबंधी समस्याएं और सिरदर्द आदि। साथ ही राहु अक्टूबर 2023 तक 8वें घर में बृहस्पति के साथ रहेगा। चंद्र राशि के संबंध में दूसरे और 8वें घर में नोडल ग्रहों राहु केतु की स्थिति इन जातकों के लिए ठीक नहीं हो सकती है क्योंकि इन जातकों को आंखों से संबंधित संक्रमण होने का खतरा हो सकता है क्योंकि केतु दूसरे घर में मौजूद है। दूसरे भाव में केतु इन जातकों को पाचन संबंधी समस्याएं और आंखों में जलन आदि दे सकता है। इन जातकों के लिए 8वें घर में राहु के साथ मौजूद बृहस्पति शरीर में ट्यूमर से संबंधित समस्याओं को बढ़ा सकता है। साथ ही इन जातकों को मोटापे से जुड़ी परेशानियां भी होने की संभावना हो सकती है। मोटापे से बचने के लिए इन जातकों के लिए आहार पर नियंत्रण रखना और व्यायाम करना आवश्यक हो सकता है। लेकिन चूंकि शनि छठे घर में मौजूद है इसलिए इन जातकों को बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ सकता है और इन जातकों के लिए अधिक प्रतिरक्षा होने की संभावना अधिक हो सकती है। अच्छा प्रतिरोध हो सकता है जिसे ये जातक बनाए रख सकते हैं ताकि वे पर्याप्त रूप से फिट रह सकें। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध मासिक राशिफल अगस्त 2023 के अनुसार कन्या राशि के जातक जो प्रेम में हैं, उनके लिए यह महीना प्रेम के लिए उत्साहवर्धक नहीं हो सकता है क्योंकि बृहस्पति 8वें घर में है और प्रमुख ग्रह राहु और केतु हैं। दूसरा और 8वां घर प्रेम का ग्रह शुक्र वक्री अवस्था में 11वें घर में है और शुक्र 8 अगस्त 2023 को अस्त हो जाता है और 18 अगस्त 2023 को फिर से उदय होता है। उपरोक्त स्थिति के कारण प्रेम में पड़े जातकों को प्रेम जीवन में आवश्यक आकर्षण का सामना नहीं करना पड़ सकता है और साथ ही यही बात विवाहित जातकों पर भी लागू होती है। आपसी समझ की कमी के कारण दंपतियों के बीच कुछ बहस हो सकती है और यह सब संवेदनशील मुद्दों के रूप में संभव हो सकता है। पंचम भाव का स्वामी होकर शनि चंद्र राशि के संबंध में छठे भाव में स्थित है और इसके कारण ये जातक अधिकांश समय अपने प्रिय के प्रति अपना धैर्य खो सकते हैं। जिन जातकों की अभी शादी नहीं हुई है उन्हें अभी और इंतजार करना पड़ सकता है और जो लोग शादीशुदा जीवन में हैं उन्हें वह संतुष्टि नहीं मिल पाएगी जिसकी उन्हें जरूरत है। परिवार की मित्रों अगस्त 2023 के मासिक राशिफल के अनुसार कन्या राशि के जातकों को परिवार में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। ब्रह्म परिवार के सदस्यों के बीच मौजूद अहम की समस्याओं और परिवार में बढ़ती प्रतिबद्धताओं के कारण भी हो सकता है। ऐसा बृहस्पति के चौथे घर के स्वामी के रूप में 8वें घर में स्थित होने के कारण हो सकता है। इस माह चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति अष्टम भाव में राहु के साथ स्थित होने के कारण परिवार में कड़वाहट आने की संभावना बन सकती है। छठे घर में शनि की उपस्थिति और 8वें घर में बृहस्पति पर इसकी दृष्टि परिवार में गलतफहमी पैदा कर सकती है। परिवार में ऐसी गलतफहमियां पैसे के मुद्दों और परिवार में विवादों के कारण उत्पन्न हो सकती हैं। सलाह प्रतिदिन 41 बार ओम राहवे नमः का जाप करें। प्रतिदिन 41 बार ओम केतवे नमः का जाप करें। प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का जाप करें।